नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का बीएस टीवी में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। दिवाली आ चुकी है और धनतेरस का ये खास दिन है और हम हाजिर हैं अपनी विशेष पेशकश लेकर। आज देश भर में धनतेरस की धूम देखी जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो बाजार गुलजार हैं और बाजार में खासी चहल पहल देखी जा रही है। धनतेरस के शुभ मुहूर्त पर लोग सोने चांदी के सामान के साथ अन्य सामान की भी जमकर खरीदारी कर रहे हैं। आखिर क्यों की जाती है धनतेरस के दिन खरीदारी और क्या है इसका महत्व, पंडित राजेश दुबे जी से जानेंगे, जो कि ज्योतिषाचार्य हमारे साथ, उनसे भी जुड़ेंगे। और हमारे साथ जो मौजूद हैं, साथ ही अलग अलग शहरों से कुछ संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको धनतेरस के इस खास दिन का महत्व, दिवाली पर क्या कुछ है खास, उसको लेकर भी होगी चर्चा। लेकर के अगर बात की जाए तो बाजार सज चुके हैं और यहाँ पर आप कारपेट देख रहे हैं और बाज़ारों में जो रौनक है उसको लेकर के भी यहाँ पर जो उत्साह है इंदौर वासियों में, खासकर हर पर्व काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। हमारे साथ सीधे पहले तो पुष्पमित्र भार्गव जी जुड़े हैं, इंदौर के महापौर हैं। भाई साहब, इंदौर का जो भी त्यौहार है वो काफ़ी हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। दीपावली का पर्व है, उसकी तैयारी हम देख रहे हैं। आप इंदौर उत्सवों का शहर है। हर चीज़ यहाँ आनंद से, उत्साह से और बहुत परिवार भाव से होती है। और विशेषकर चाहे होली का त्यौहार हो या दिवाली का, और दिवाली के त्यौहार की धूम तो धनतेरस से शुरू हो जाती है। और जो शहर देश में नंबर 1 है स्वच्छता में, लक्ष्मी और माँ सरस्वती का वास भी वहीं होता है। और आज धनतेरस है। मैं पूरे इंदौर के सभी नागरिकों को इस दीप पर्व की बधाई देता हूं। धनतेरस पर कामना करता हूं कि इंदौर के बाज़ारों में खूब धन बरसे। आप गृहिणी, आपसे पूछेंगे क्या नई नई वैरायटियां हैं बर्तनों को लेकर इस बार बाजार में, क्या कुछ नया? इंदौर में तो हमेशा हर चीज़ नई होती है। फैशन का दौर लेके आता है इंदौर, तो बहुत सारे नए बर्तन, घंटे और पानदानी मैंने पसंद किया है। बहुत सुंदर चीज़ें हैं और इंदौर वासियों से आग्रह है कि सभी आएँ और अधिक से अधिक खरीदारी करें। तो बाकी ये इंदौर की जो तासीर है इंदौर में, क्योंकि पर्व तो काफ़ी उल्लास से मनाया जाता है और जितने जनप्रतिनिधि हो या फिर तमाम जो इंदौर वासी हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। लेकिन आज जो त्यौहार यहाँ पर है, नई नई वैरायटीज़ देखने को मिल रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा बाज़ार जो है वो सजाया गया है। नीचे ग्राहकों के लिए जो है बर्तन बाज़ार की तरफ से कारपेट बिछाए गए हैं और इस कारपेट पर जो है आप चल कर के और दुकानों पर पहुँच सकते हैं। और ये साफ़ है कि इस बाज़ार में यहाँ पर जो साज सज्जा है वो आकर्षण का केंद्र बनी है। कई नई डिज़ाइन जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। और ख़ास तौर पर सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करें इंदौर के बर्तन बाज़ार की, तो ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बर्तन बाज़ार है, जहाँ पर यहाँ पर बर्तनों के लिए जो है दूर दराज से भी लोग आते हैं। और बताया जाता है कि लगभग आज के दिन 50 करोड़ रुपए का जो व्यापार है वो यहाँ पर किया जाता है। ख़ास तौर पर अगर हम बात की जाए इस बर्तन बाज़ार को लेकर के, तो यहाँ पर जो अलग अलग प्रतिमाएं हैं भगवान को लेकर के वो साफ यहाँ पर नज़र आती हैं। इन प्रतिमाओं को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बाज़ार जो है उसमें जो भीड़ है वो भी ख़ास तौर पर नज़र आ रही है। लेकिन जो आकर्षण का केंद्र इस बाज़ार में ख़ास तौर पर हम देखते आते हैं, तो इस बाज़ार में आकर्षण का जो केंद्र है वो इन नए नए बर्तनों की जो डिज़ाइंस है वो यहाँ पर नज़र आती है। और जो दुकान जो संचालक है वो भी जो है इसे खूब बढ़िया तरीके से जो है वो यहाँ पर सजाते हैं। इस पुराणों में क्या महत्व है आज की पूजा को लेकर के, इस धनतेरस को लेकर के? धन से संबंधित रहता है। कुबेर महाराज की पूजा की जाती है, महालक्ष्मी की पूजा की जाती है और सरस्वती की पूजा की जाती है, जिससे बुद्धि, धन और ऐश्वर्य प्राप्त हो, उसका महत्व दिया गया लक्ष्मी पुराण में। तो ये पंडित जी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है आप साज सज्जा सजावट भी है। और इस साज सज्जा सजावट के साथ साथ अगर देखें तो यहाँ पर भगवान की प्रतिमाएं, दीपक जो है दीपावली पर यहाँ पर खरीदकर नज़र आते हैं। तो ये पूरा जो पर्व है आज का, यहाँ पर दीपावली की जो तैयारियां हैं वो आज से नज़र आ रही है। और आज धनतेरस का क्योंकि पर्व है और उसको लेकर के भी उत्साह जो है वो साफ नज़र आ रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी बड़ी इमारतों के रूप में इन बर्तनों को 4 मंजिला इमारत पर सजाया गया। ये आकर्षण का केंद्र बनता है। कई गृहिणियाँ जो है यहाँ पर बर्तन खरीदने के लिए पहुँचती है, परिवार के साथ लोग पहुँचते हैं। हमने थोड़ी देर पहले महापौर को भी यहाँ पर देखा, पुष्पमित्र भार्गव जी अपने परिवार के साथ पहुँचे थे। तमाम जनप्रतिनिधि के साथ साथ यहाँ पर आम जनता का भी जो है काफ़ी महत्व होता है। और ये बताया जाता है कि तकरीबन 50
करोड़ रुपए का व्यापार जो है वो नज़र आता है इस बर्तन बाज़ार में। तो इस बार भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 50 करोड़ से अधिक का जो बाज़ार है वो यहाँ पर होगा। इसी को लेकर के ख़रीदारी जो तैयारियाँ हैं वो नज़र आ रही है, तो उत्साह का माहौल है। तो देखा आपने इंदौर में कैसे बाजार गुलजार हैं, और बर्तन बाजार में जो बात किया हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि बर्तन बाजार कैसे सजा हुआ है, वहाँ लोगों की भीड़ मौजूद है। खुद महापौर भी पहुंचे अपने परिवार के साथ, और ऐसा कहा भी जाता है कि धनतेरस का एक खास दिन है, कुछ ना कुछ खरीदारी लोग जरूर करते हैं। लेकिन क्यों करते हैं? धनतेरस का एक दिन खास है, लेकिन क्यों खास है उसको लेकर भी जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित राजेश दुबे जी, ज्योतिषाचार्य हैं, उन्हीं से बात करेंगे धनतेरस को लेकर, दिवाली पर्व को लेकर, और दिवाली के 5 दिन चलने वाले पर्व को लेकर भी खास चर्चा करेंगे। बहुत स्वागत है आपका पंडित राजेश दुबे जी। तो इसी के साथ एक नई शुरुआत हो गई दिवाली पर। कहते हैं कि कुछ जगह मान्यता है कि नया कैलेंडर भी आ जाता है दिवाली के बाद, तो वो भी एक अलग चीज़ है। लेकिन अभी धनतेरस का एक खास दिन, और धन की वर्षा होती है, कहते हैं वर्षा धन की होती है। तो आज इस खास दिन को जो देख रहे हैं लोग कि कैसे बाजार में भीड़ देखने को मिल रही है, तो क्यों खास है आज का ये दिन धनतेरस का, और धन की वर्षा की जो बात है, ये कहानी क्या कुछ है, वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, जय महाकाल की सभी देशवासियों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो भगवान धन्वंतरी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। ओम यस्यांके च विभूत भूधर सुता देवा पगामस्तके बाले बाल विधुर्गले च गरिलं सोयं रसो व्यारिटां सोयं भूत विभूषण स्वरवरा सर्वाधिपः सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा शशनिवा श्री शंकरा पातु मां। धनतेरस के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ। जब भगवान धन्वंतरी समुद्र से निकले तो उन समुद्र से अमृत कलश लेकर आए। अमृत कलश के अंदर जो चीज थी उसमें अमृत भरा था। भगवान धन्वंतरी के जन्म का सबसे बड़ा उद्देश्य था कि विश्व में आयुर्वेद की उपासना स्थापित करना। मतलब आयुर्वेद को यदि किसी ने स्थापित किया है तो भगवान धन्वंतरी हैं। भगवान धन्वंतरी जब समुद्र से निकले तो उनके हाथ में स्वर्ण कलश था, जिसे अपन अमृत कलश बोलते हैं। उससे उनने आयुर्वेद की रचना की, जैसे सुश्रुत संहिता, आप देखें आयुर्वेद में कई प्रकार की जो सारी चीजें चल रही हैं, ये भगवान धन्वंतरी ने किया। अब धन्वंतरी के आज जो खरीदारी करते हैं अपने घर की समृद्धि के लिए, व्यापार के लिए, वो क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, धन्वंतरी की पूजा कैसे करें। सबसे पहले आपको आज के दिन जो है लक्ष्मी और नारायण की मूर्ति खरीदना चाहिए। वो है आपकी किसी धातु की, पंच धातु में से आप कोई भी धातु एक खरीद सकते हैं। सबसे पहला है स्वर्ण, दूसरा है आपका चांदी, तीसरा है आपका पीतल, चौथा है आपका तांबा, और फिर इसके बाद में अष्ट धातु की भी मूर्ति आप खरीद सकते हैं। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा महत्व है आज का कि और हमें धनतेरस को क्या खरीदना चाहिए, हमें सबसे पहले नमक खरीदना चाहिए। आज के दिन नमक हमको इसलिए खरीदना चाहिए क्योंकि हमारा समुद्र जो है हल्का सा वो खारा है, और वहां से भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। तो हमें नमक के साथ साथ एक झाड़ू भी खरीदना चाहिए। उस झाड़ू को हमको आज रख के पूजा में जब भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्ति रखें, उसके पास में एक झाड़ू रखें, और जो भी मूर्ति लेकर आए वो नमक का पैकेट रखें। आप उसमें 13 दीपक जलाएं, और 13 दीपक में सारे दीपक जो है आटे के होना चाहिए। आज के दिन आटे के दीपक जलाएं। सो आटे के दीपक सबसे पहले आपको घर के मेन दरवाजे पे एक आटे का चौमुख दीपक रखना चाहिए। फिर 10 दिशाओं में 10 दीपक रखना चाहिए। वो कैसे रखना चाहिए? ओम पूर्वे रक्षतु वाराह अग्नेयम गरुणध्वजा दक्षिणे पद्मनाभस्तो नैऋत्यं मधुसूदना पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यं तु जनार्दनः
उत्तरे श्रीपति रक्षे ईशाने तु महेश्वरः ऊर्ध्वं रक्षतु धाता वो इदोनंतक्ष रक्षतो। दसों दिशा में आपको आटे के दीपक रखना चाहिए और सबसे पहले एक आटे का दीपक आपको जो है अपने किचन में रखना चाहिए और एक ईशान कोण में, एक बाया, एक पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मतलब घर के दसों दिशा में आप दीपक रखें और एक दीपक आपको अपने छत के ऊपर रखना चाहिए। जिस आप गृह में रहते हैं उस छत पे दीपक एक रखना आपका जरूर है। और भगवान धन्वंतरी की सबसे पहले पूजा होती है क्योंकि भगवान धन्वंतरी का आज धनतेरस पर जन्म हुआ था। अब जो व्यापार हैं, जो व्यापारी लोग हैं, व्यापारी लोगों को सबसे पहले है कि आटे के 13 दीपक अपने जो वहां पर उनने वो बनाया हुआ है, अपना जहां पूजा करते हैं रोज, अपन छोटा सा मंदिर रखा है, वहां पर वो 13 दीपक जलाएं और भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना करें कि हम स्वस्थ रहें। क्योंकि आज के दिन सबसे बड़ी जो पूजा होती है वो शरीर स्वस्थ के लिए होते हैं। क्योंकि हमारी सारे वेद शास्त्रों में बताया है कि पहला धन निरोगी काया, दूसर धन घर में हो माया। हमारा यदि शरीर आज स्वस्थ है तो सारी संपत्ति हमारे पास है। जी जरूर पंडित जी। तो ऐसे में धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी का जो जन्म हुआ उसकी भी कथा आपने बताई और कैसे करें पूजा अर्चना उसके बारे में व्याख्यान दिया। लेकिन आज बाजारों में क्या कुछ है रौनक, हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े, वो भी बताते हैं हमारे दर्शकों को। सीधे जबलपुर से हमारे संवाददाता प्रतीक अवस्थी है। प्रतीक, इस वक्त जबलपुर के अंदर क्या कुछ रौनक देखने को मिली है? आज धनतेरस का दिन है और दिवाली को लेकर जहां एक तरफ पूरे देश के अंदर बाजार सजे हुए हैं, जबलपुर में क्या है माहौल? देखिए संयम, वैसे तो अलग अलग फील्ड्स में बात की जाए तो सोना अमूमन आज के दिन लोग खरीदते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो बूम है वो हम कह सकते हैं कि 4 व्हीलर इंडस्ट्री में देखने को मिला है। इस वक्त मैं कार शोरूम में मौजूद हूं जहां सतत रूप से अभी भी कार की डिलीवरी का जो शेड्यूल है वो चल रहा है। रात तकरीबन 8 बज गए, लेकिन अभी भी सैकड़ों गाड़ियां जो है वो डिलीवर होनी है। ये डिलीवरी जोन है जहां पर हम खड़े हुए हैं। यहाँ भी अभी भी एक गाड़ी जो है वो डिलीवरी के लिए आई हुई है और कुछ ही देर में उसकी डिलीवरी जो है वो यहाँ से कर दी जाएगी। तो लाजमी आज धनतेरस के मौके पर 4 व्हीलर मार्केट में एक अच्छा बूम जो है वो हमें देखने को मिला है। स्टैंडर्ड एजेंसीज में जो है इस वक्त मौजूद हैं और कैसा ये मार्केट इस बार का रहा है, हम जो यहाँ के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स हैं उनसे बातचीत करेंगे। जी, धनतेरस का ये मौका रहा, कैसा बाजार आपने देखा, कितना फ्रूटफुल रहा आज का बाजार? जी, बाजार में काफी रौनक रही। यहाँ पे सुबह 8 बजे से आज जो गाड़ियां डिलीवर्ड हो रही थी वो अभी भी निरंतर यहाँ पे डिलीवर्ड हो रही है गाड़ियां। तकरीबन कितनी डिलीवरी अब तक दे चुके हैं आप? अभी हमने देखा यहाँ पे 68 गाड़ियां डिलीवर्ड हम जो कर चुके हैं गाड़ियां। जी, कस्टमर्स भी यहाँ पर आए हुए हैं संयम जो अपनी कार की डिलीवरी लेने पर आए, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शिफाली पहाड़िया है। शिफाली जी, कौन सी कार ली है आपने? ब्रेजा ब्लैक। ओके, तो आज का इंतजार था, धनतेरस के दिन उठाएंगे? हाँ, बहुत टाइम से इंतजार था। एक्चुअली दिस इज माय ड्रीम कम ट्रू, सो मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। तो लोगों ने, जो ग्राहक है, उन्होंने अपने सपनों को भी पूरा किया है। लाजमी है, धनतेरस का जो खास मौका होता है वो विशेष दिन भी कहा जाता है संयम। और आज के दिन अगर खरीदारी करते हैं, चाहे वो आभूषणों की हो या फिर वाहन की या फिर किसी वस्तु की, तो हिंदू मान्यताओं में कहीं ना कहीं इसका शुभ लाभ जो है वो अंकित किया गया है। बिल्कुल प्रतीक, ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या कुछ माहौल होता आपने बताया, लेकिन इसके साथ ही अलग अलग जगह हम देख रहे हैं कि कैसे जहां एक तरफ सराफा बाजार में भी भीड़ देखने को मिल रही है, तो बर्तनों के जो बाजार है शहर के अंदर वहां भी बहुत भीड़ देखने को मिल रही है। और हमारे साथ लगातार पंडित राजेश दुबे जी जुड़े हैं। पंडित जी, एक तरफ हमने देखा जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर का सीधा प्रसारण हमारे संवाददाता दिखा रहे थे कि कैसे वहां पर लोग मौजूद थे और लगातार जो आंकड़ा बताया 68 गाड़ियां एक शोरूम से उठ चुकी हैं। तो आखिर क्या कुछ खास आज के दिन में गाड़ियों को लेकर कि गाड़ियां क्यों आज के दिन उठाई जाएं, या फिर सोने चांदी का ही व्यापार क्यों आज के दिन ज्यादा, और इसके साथ बर्तनों की खरीदारी आज के दिन क्यों ज्यादा? देखिए, हम शास्त्र को मानने वाले व्यक्ति हैं, तो हम यदि मत्स्य पुराण, जो हमारे 18 पुराण में से मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण में इसका उल्लेख दिया है। कहते हैं कि अब वो तो अपनी आपकी भावना है, आप उससे जुड़े हुए हो, बशर्ते आज के दिन लोहा वर्जित है। धनतेरस पे लोहा नहीं खरीदना चाहिए, ये हमारे मत्स्य पुराण में लिखा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो हमारे मत्स्य पुराण है वो मत्स्य पुराण में हमारा इसका पूरा उल्लेख दिया है कि आज के दिन हमको क्या खरीदारी करना चाहिए, क्या खरीदारी नहीं करना चाहिए, क्या शुभ होता है, क्या अशुभ होता है। मगर सबसे बड़ी चेष्टा ये मन में आती है कि जैसे मान लीजिए हमारा मन, हमारी भावना, हमारी आत्मा क्या कह रही है। क्योंकि
कहीं शास्त्र में ये भी है कि आत्मा ही परमो देवा, आत्मा में ही मतलब भगवान का वास होता है। तो यदि अब आपके दिल में है कि हमको गाड़ी खरीदना है, आपकी कामना है, तो भी आप जो भी आपने गाड़ी खरीदो वही भगवान का स्मरण करके ही आपने ली होगी। मगर जो भी गाड़ी लेते हैं, मैं सबसे पहले प्रार्थना करूंगा उसके लिए कि एक जल वाला नारियल लें और उस नारियल को, जल वाले नारियल को 7 बार उस गाड़ी का परिक्रमा लगाएं और नारियल को जरूर पंडित जी। तो एक तरह से जो आप बता रहे हैं, मैं आप उससे आगे भी बढ़ूंगा, लेकिन इस वक्त जो एक बड़ी चीज आपने बताई कि लोहा खरीदना वर्जित है लेकिन फिर भी खरीदते हैं, तो उसके बारे में कैसे उस जो विकल्प है उसको दूर किया जाए उसके बारे में बताएंगे, लेकिन वक्त एक ब्रेक का है। छत्तीसगढ़ की गरीब महिलाओं के लिए मोदी की गारंटी, अब हर गरीब महिला का चेहरा खिलेगा। मात्र 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। धनतेरस का ये खास दिन है और इसको लेकर हमारी ये खास कवरेज भी जारी है। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है पंडित राजेश दुबे जी, लेकिन लगातार हम अपने संवाददाताओं से भी चर्चा कर रहे हैं क्या कुछ माहौल है शहर के अंदर। बाजार गुलजार हैं और जबलपुर में हमने आपको बताया कि कैसे वहां रौनक देखने को मिली। इंदौर से भी हमारे संवाददाता जुड़े हैं, भरत पाटिल। भरत, इंदौर के अंदर क्या कुछ माहौल है? आपने जो बताया था एक तरह से कि कैसे बर्तन बाजार में 50 करोड़ का टर्नओवर होता है आज के दिन, मतलब बर्तनों को लेकर एक तरह जो आज धनतेरस का शुभ दिन है, बर्तन खरीदारी में भी शुभ माना जाता है, लेकिन सराफा बाजार का क्या रहा हाल? अगर हम बात करें बाजारों की तो लोगों में काफी उत्साह होता है। और लेकिन आज के दिन का जो महत्व है, खासतौर पर अगर हम बात करें धनतेरस के दिन, तो हम इस वक्त इंदौर के सराफा मार्केट में, और ये सबसे बड़ा सराफा मार्केट है। तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पर, जो चाक चौबंद जो तैयारियां हैं वो देख सकते हैं आप यहाँ पर कि यहाँ पर जो साज सज्जा यहाँ पर की गई है, आकर्षण अलग अलग जो है दुकानों को यहाँ पर सजाया गया है। लोग आकर्षित हो इन दुकानों पर पहुंचे। और एक खास, क्योंकि ये बाजार तकरीबन होलकर स्टेट से बाजार है, काफी पुराना बाजार है, लेकिन पूरे इंदौर से अगर बात की जाए, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो या फिर अगर हम बात करें तो सराफा बाजार हो, बर्तन बाजार हो या फिर तमाम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो, तकरीबन 500 करोड़ रुपए का व्यापार जो है वो इंदौर से देखा जाता है, खासतौर दिवाली के पर्व को लेकर के। और यहाँ पर नई नई वेराइटी और अब किसी ज्वेलरी का खरीदने का जो महत्व है वो काफी महत्वपूर्ण होता है कि आज के दिन लोग सुख शांति समृद्धि घर में आए, तो यहाँ पर लोग जो है पहुंचते हैं ज्वेलरी की दुकान पर। वहां पर खास तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग ज्वेलरी और यहाँ पर माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमाएं भी खरीदी जाती है। खासकर महिलाओं के गहनों को लेकर के काफी जो है आकर्षण होता है। नई नई डिजाइन जो है यहाँ पर नजर आ रही है लोग, और यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हम यहाँ पर बात भी करेंगे कि जो खरीदारी है वो कैसे चल रही है। ऐसा क्या नाम है आपका? कैसे देख रहे हैं आज धनतेरस? क्या ले रहे हैं आप? गोल्ड ले रहे हैं आज, गिफ्ट करेंगे। ये शुभ होता है, सब कुछ पुरानों में है, होता है। और जब करने का भैया से काफी अच्छा हुआ। तो ये आज जो है गिफ्ट आइटम खरीदे जाते हैं,
और गोल्ड का काफी महत्व है। हमारे पास यहाँ पर ओनर शॉप के वो भी मौजूद है, इनसे पूछते कि क्या इस बार क्या नई वेरायटी देखने को मिल रही है, क्या खास है? बात ये है सर कि मैंने तो सबको दीपावली की शुभकामनाएं और दीदी के मातर से दीदी वालों को भी शुभकामनाएं। सबसे बेस्ट बात ये है कि ऐसे सबसे ये जो खुशी है ना, इसका इजहार हो रहा है। अच्छा, इस बार जो उम्मीदें हैं कि जो टर्नओवर है बिजनेस का वो देखने को मिल रहा है सर? हाँ मिल रहा है बिल्कुल। आज से कल से चालू हो गया था, भगवान करेगा जिस तरीके से ये क्लासी चल रही है ना, तो ये आगे शादी ब्याह के तरीके से आएंगे, उसमें भी इसका प्रोग्रेस मिलेगा हमें। और ज्यादातर लोग सोने में खरीदने में कोशिश कर रहे हैं, ज्यादातर सोना खरीदने में कोशिश कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जो है आज के दिन का जो महत्व है गोल्ड और सोना खरीदने का है, लेकिन जो व्यापारी है उनकी भी चेहरे पर रौनक जो है वो साफ नजर आ रही है। जो उम्मीदें वो लगाकर बैठे, उस रिस्पॉन्स जो है वो ग्राहकों का यहाँ पर मिलता नजर आ रहा है। और आप यहाँ पर बाजारों का जो क्राउड है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बाजारों में जो है वो पहुंच रहे हैं। कुछ गृहिणियां यहाँ पर हम खड़े हैं, उनसे पूछेंगे कैसे खरीदने आप आए हैं यहाँ पर? ये कॉम्प्लेक्स हमारा, आप दुकानें खरीदें। अच्छा बताए, आज के दिन का महत्व क्या होता है? आज के दिन का महत्व आरोग्य के देवता है जो समुद्र मंथन से निकले थे। हाँ, ये धनवंतरी जी की पूजा होती है और 13 दीपक लगते हैं और लक्ष्मी जी की। तो आज तो आप भी कितना कुछ तो खरीदेंगे? बिल्कुल खरीदा है ना, हम लोगों ने कर दिया है। कर दिया है तो जरूर भरत, तो आज लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है और इंदौर का सराफा बाजार तो प्रदेश में देश में प्रसिद्ध है और लोग कितने उत्साहित हैं वो तस्वीरें बता रही हैं। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए BS TV। छत्तीसगढ़ की बेटियों के लिए मोदी की गारंटी। BPL परिवार की बेटियों का भविष्य होगा सशक्त। भाजपा देगी जन्म पर 1.5 लाख का प्रमाण पत्र। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़। सत्ता के गलियारों की इनसाइड स्टोरी हो या फिर बीजेपी और कांग्रेस का हल्ला बोल, चुनावी बिसात पर राजनीति की पल पल बदलती चाल हो या फिर राजनीति का गणित, सौगातों की बात हो या हो फिर गारंटियों की, सब दिखाते हैं हम। महाकाल की नगरी उज्जैन से बस्तर की खूबसूरती तक हर खबर सबसे पहले दिखाते हैं हम। कला का सम्मान हो या फिर हमारी संस्कृति की बात, संस्कार धानी जबलपुर से लेकर आर्थिक राजधानी इंदौर तक हर खबर सबसे पहले BS TV पर।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो धनतेरस का ये खास दिन है और इस दिन का एक अलग ही महत्व है, लेकिन ये दिन क्यों है खास, लगातार हम जान रहे हैं क्या कुछ करना चाहिए आज के इस खास दिन में। हमारे साथ पंडित राजेश दुबे जी ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं, उन्हीं से चर्चा कर रहे हैं। राजेश जी, एक तरफ जहां सवाल उठता है कि माँ भगवान धन्वंतरी का एक खास दिन है और जन्म हुआ था भगवान धन्वंतरी का, लेकिन आज के इस दिन में जो खरीदारी को लेकर विशेष महत्व रहता है और देख रहे हैं हम कि कैसे बाजार गुलजार दिख रहे हैं खरीदारी को लेकर, जहां स्वर्ण आभूषणों की खरीदारी हो रही है, बर्तन बाजार में भी भीड़ है। लेकिन एक जो बात हमारे संवाददाता ने बताई थी जबलपुर के अंदर, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी आज खूब रौनक देखने को मिलती है, लेकिन एक विकल्प आपने बताया कि कैसे ऑटोमोबाइल्स की यदि बात करें तो गाड़ी खरीदारी के लिए इस दिन शुभ नहीं माना जाता है। तो ये कब से अधिक बात करें, ट्रेंड कब से शुरू हुआ गाड़ी खरीदारी का, और पांचों दिन में जैसे दिवाली है, धनतेरस से छोटी दिवाली है, तो पांचों दिन में से कौन सा दिन खास है गाड़ी की खरीदारी के लिए? देखिए, विशेष रूप से यदि हम धनतेरस की बात करते हैं तो हमारे शास्त्र में जो है लोहा वर्जित माना जाता है। यदि आप खरीदते हो, आपकी आस्था है, तो कहीं ना कहीं भगवान से भी आपका लगाव होगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जब आप लक्ष्मी देते हैं तो वो भी एक लक्ष्मी का स्वरूप होता है। मगर यदि आप गाड़ी खरीदो, सबसे पहले आपको इतना ध्यान रखना है, उस गाड़ी के आपको एक अखंड श्रीफल लेना है। अखंड श्रीफल जिस फल में मतलब जल हो, जल एक ऐसी चीज होती है कि सारी अशुद्ध चीजों को पवित्र कर देती है। जिस चीजों को हमसे मतलब हमको डर रहता है या कहीं ना कहीं कुछ हानि रहती है, तो जल, जैसे गंगा जल हर चीज को पवित्र कर देता है, सारे दुखों का नाश कर देता है, सारे कष्ट निर्माण कर देता है। अब यदि हमने धनतेरस को यदि हमने गाड़ी खरीदी, सबसे पहले हमको एक नारियल लेना है, जिस नारियल में जल हो, वो गाड़ी के सामने खड़ा होना है और हमें भगवान शनि का ध्यान करना है, क्योंकि लोहे में सबसे ज्यादा भगवान शनि का ही वास माना जाता है। लोहा और स्वर्ण, दो चीजों में भगवान शनि का वास होता है। स्वर्ण जो सिर पे होता है, मुकुट, जो बड़े राजाओं का मुकुट था, उस पे शनि महाराज जी वास करते हैं। तो यदि आप जल वाला नारियल लेते हैं तो वहां खड़े हो जाइए। आप खड़े होने के बाद आप भगवान शनि का ध्यान करिए। ओम शन्नो देवीरविष्ठयापो भवन्तु पीतये शंयो रवस्रवन्तु नः। इस मंत्र को बोल के आप नारियल हाथ में रखिए और गाड़ी के साथ परिक्रमा करिए, और जो है ईशान कोण में उस नारियल को आप तोड़िए। तोड़ने के बाद में उस नारियल का सारा जो जल है वो गाड़ी के ऊपर डालिए। इसके बाद में आप जो है रक्षा सूत लीजिए, और रक्षा सूत को जो गाड़ी के चारों टायर हैं उसमें रक्षा सूत बांधिए, और जो हैंडल है उसमें भी स्वस्तिक बना के आप रक्षा सूत बांधिए। इसके बाद आप उसकी विधिवत पूजा करिए, जिस तरह मतलब पूजन होता है भगवान का, तो उस पे आप शनि महाराज का पूजन करिए कि हे शनि देव, हे परमपिता परमात्मा, इससे हमारी रक्षा करना। तो ये इसका विधान होता है। यदि आपने खरीद ली तो प्राय कोशिश तो ये करिए कि हम ना खरीदें तो अच्छा है, क्योंकि लोहा की वस्तु हमें नहीं खरीदना चाहिए। इसके बाद में अब धनतेरस के बाद जो दूसरा दिन आता है, धनतेरस और दीपावली के बीच का जो दूसरा दिन होता है, उस दिन आप जो है ये चीज वस्तु खरीद सकते हैं। और धनतेरस को तो आप तो जो है स्वर्ण खरीदिए, चांदी खरीदिए, दिवाली के दिन भी पंडित जी कहा जाता है गाड़ी खरीदी जाती है। दिवाली के दिन क्या ये दिन शुभ माना जाए गाड़ी खरीदने? हाँ, बिल्कुल, आप दिवाली के दिन खरीद सकते हैं, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं धनतेरस को लोहा सिर्फ वर्जित, शास्त्र में जो मत्स्य पुराण के अंदर बताया है, मैं पुराणोक्त बात करता हूं, जो बात मतलब प्रमाणित है, मैं उसको बता रहा हूं आपके लिए, क्योंकि उस दिन तो भगवान धन्वंतरी का विशेष में माना जाता है। तो ये है, बाकी आप भगवान आपको खुश रखे, स्वस्थ रखे, मेरे कहने का तात्पर्य कोई वो नहीं है, आपकी भावना को मतलब वो नहीं है, पर एक मैं शास्त्र की जानकारी देने के साथ में आप पास पहुंचा रहा हूं जी। तो दिवाली का दिन शुभ है गाड़ी खरीदी के लिए, लेकिन धनतेरस पर यदि गाड़ी खरीदी है तो कैसे करें पूजा अर्चना, वो आपने जाना है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हैं, सुमित हमारे साथ हैं अंबिकापुर से, उनसे भी चर्चा करते हैं। सुमित, इंदौर और जबलपुर की तस्वीर हमने दिखाई, बाजार गुलजार दिखे, अंबिकापुर में क्या कुछ है रौनक बाजारों के अंदर, स्वर्ण आभूषणों के बाजार में, इसके साथ ही बर्तन बाजार और गाड़ी खरीदी को लेकर भी क्या उत्साह देखने को मिला क्या आज? बिल्कुल संयम, 2.5 लाख की आबादी वाले अंबिकापुर शहर में त्योहारों को धूमधाम से मनाया जाता है। बात करें धनतेरस की तो धनतेरस के बात ही कुछ और रहती है, पूरा बाजार सुबह से गुलजार रहता है। भले ही लोग ऑनलाइन खरीदी करते हो, लेकिन धनतेरस त्योहार के अवसर पर लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं और दुकानों तक खरीदी करने पहुंचते हैं। इस वक्त हम आप देख सकते हैं कि शहर के एक बर्तन दुकान में मौजूद है, और आपकी जहां तक नजर जाएगी पूरी भीड़ आपको यहाँ पे नजर आएगी। लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, बर्तन लेने पहुंच रहे हैं। इसके अलावा जो
ऑटोमोबाइल्स दुकान है वहां पे भी भीड़ है। हमारे साथ बर्तन संचालक, दुकान संचालक मौजूद है। कैसा रहा इस बार धनतेरस में? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऑनलाइन का अब जमाना आ गया है, लोग घर बैठे सामान ऑर्डर करते हैं, तो क्या इसका असर धनतेरस पर पड़ रहा है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। बाकी जिसको मंगाना है वो पहले ही मंगा लेता है, त्योहारों में नहीं है सर। पिछले सीजन की बात करें तो इस सीजन में कैसा व्यापार देखने को मिला? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। उम्मीद क्या की जाए, मार्केट इस बार का कितना उछाल रहेगा? बढ़िया, इसमें मान के चलिए अगले बार से कम 25% ग्रोथ करना चाहिए। बड़ी बात है संयम की इस वर्ष 25% ग्रोथ करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में चुनाव है, बावजूद इसके लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्राहक है वो मौजूद है, बर्तन खरीदने आ रहे हैं। कैसे मना रही हैं आप धनतेरस? धनतेरस कैसे मना रही हैं आप? क्या खरीदने आई हैं? लोग शर्मा रहे हैं हालांकि बोलने के लिए। आप देखिए एकदम जहां तक आपकी नजर जाएगी लोग यहाँ पे नजर आएंगे। ग्राहक यहाँ पे पूछे सर कैसे मना रहे हैं धनतेरस? बहुत बढ़िया। क्या खरीदी करने आए हैं? ये चम्मच, बर्तन बर्तन जी जी बिल्कुल। भीड़ काफी आज मार्केट, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। देखिए एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है यहाँ पे। जो ग्राहक है वो भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। चूंकि पूजा का समय हो चुका है, बावजूद इसके अंबिकापुर का जो शहर का जो दुकान है वो काफी गुलजार नजर आ रहा है। कैसी ग्राहकी हुई है? बहुत अच्छी ग्राहकी हुई है। जरूर सुमित, तो यहाँ पर बाजार में रौनक है, दुकानदार भी खुश हैं और साथ में ग्राहक भी खुश हैं धनतेरस का खास दिन है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे रायपुर से, उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त जहाँ स्टूडियो मौजूद है राजेश दुबे जी, ज्योतिषाचार्य। पंडित जी, एक खास चीज देखी हमने कि स्वर्ण आभूषण के बाजार में रौनक है और बर्तन बाजार में भी रौनक है, तो आखिर बर्तनों को खरीदने का क्या कुछ महत्व है धनतेरस के इस खास दिन? देखिए, धनतेरस जो है हम जो खरीदारी करते हैं उसमें हमारा सिर्फ यही उद्देश्य होता है कि भगवान से हमारी यही प्रार्थना थी कि जो भी हम चीज़ लाते हैं कि हमारे गृहस्थ में इस चीज़ की बरकत रहे और हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। तो ये भी कहीं ना कहीं कोई धातु है संबंध, जो भी मतलब कोई स्वर्ण खरीद रहा है, कोई चांदी खरीद रहा है, कोई बर्तन खरीद रहा है, तो जो अपना भाव अर्थ है, जो जैसे घर के लिए एक आज है कि कुछ ना कुछ हमको अपने घर में आज जो है लाना चाहिए। मेन जो इसका महत्व है, इसके पहले भी मैंने बताया, इसी को दोबारा ही बता रहा हूँ, कोई भी धातु आप लाइए, अच्छा है आपकी भाव अर्थ से, मगर एक झाड़ू और नमक जरूर आप साथ में लाएं। मार्केट से जो भी आप लाते हैं एक झाड़ू जरूर लाएं, भला वो छोटी सी झाड़ू लेकर आए, एक नमक का पैकेट जरूर लेके आए, क्योंकि नमक का पैकेट लाने से आपकी घर की दरिद्रता जो होती है, जो घर के किसी न किसी कोने में, जैसे घर में कई प्रकार की बीमारियां रहती हैं, आप घर में यदि 8 लोग हैं तो आपने देखा होगा कोई ना कोई आपको घर में वो बीमारी बनी रहती है। तो नमक खरीदने से आपको जो घर की नेगेटिव ऊर्जा होती है, जो बुरी शक्तियां होती हैं, वो आज के दिन घर में नमक लाने से उस नेगेटिव ऊर्जा का नाश होता है और सुख शांति मिलती है और स्वस्थ शरीर होता है। बदलते परिवेश की बात करें तो शहरों के अंदर तो देख रहे हैं कि आखिर स्वर्ण आभूषण है, बर्तनों की दुकान है और इनमें है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आप जो बता रहे हैं क्या आज भी वो परंपरा लगातार जारी है? पंडित जी, जो ग्रामीण क्षेत्रों में है परंपरा वो आज भी चल रही है झाड़ू लाने की, नमक लाने की, क्योंकि वो आज भी पुराने परिवेश में है। जी जी, देखिए ग्रामीण क्षेत्र में आज भी वो संस्कृति है, जो क्योंकि उसका एक कारण मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का सबसे बड़ा ये कारण है कि आज भी वो अपनी जमीन से जुड़े हुए हैं और भगवान के, आप देखिए कार्तिक का माह चल रहा है तो पूरे गांव के अंदर आप देखिए यदि 100% आबादी तो उसमें से 70% जो महिलाएं हैं वो सुबह उठ के जो है अपने जो गांव के मंदिर होता है, खेर माता होती, तो आज भी वहां वो सुबह सुबह नहाने के बाद सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जल चढ़ाती है। तो आज जो है गृहस्थी का सामान लाना, उसमें देखेंगे आप तो वो झाड़ू भी लाएंगी, नमक भी लाएंगी, आटा भी लाएंगी, तेल भी लाएंगी और दालें भी लाएंगी। दालों लेने का भी बहुत बड़ा महत्व है इसमें, जैसे मूंग की दाल का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है, तुअर की दाल का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है इसमें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे किसी ना किसी गृह से संबंधित सारी चीजें होती हैं। तो गृहस्थी का सामान, ये खान पान का सामान हमें लाना चाहिए और ये अच्छा होता है, बहुत बढ़िया होता है। इसमें सुबह इसको शुभ माना जाता है, शुभ माना जाता है। मतलब मूल गृहस्थी जो है जिनसे रोज हमारा नाता रहता है, उनको आज खरीदारी करना चाहिए। जी जी। और चलिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता रायपुर से जुड़े हैं शिखर देवांगन। शिखर, एक तरफ तस्वीरें अलग अलग शहरों की हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, रायपुर में क्या कुछ तस्वीरें आज धनतेरस के इस खास दिन?
देखिए, धनतेरस होने की वजह से राजधानी रायपुर में भी अच्छे कारोबार का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि ये कहा जाता है कि धनतेरस में सोने चांदी के साथ ही बर्तन भी खरीदना शुभ होता है। और इस वक्त राजधानी रायपुर के गोल बाजार में मैं मौजूद हूँ और दिखाएंगे आपको कि गोल बाजार की क्या स्थिति है। जो आने जाने वाले लोग हैं उनकी भीड़ जो है अच्छी खासी गोल बाजार में देखने को मिल रही है। जो गाड़ियां जो है वो गाड़ियों के बाजार के अंदर घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और जिस तरह से भीड़ देखी जा रही है, चाहे सराफा बाजार की बात की जाए, बर्तन बाजार की बात की जाए, कपड़े बाजार की, तमाम दुकानों में अच्छी खासी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो जिस तरह से ये कहा जाता है कि बर्तन लेना बहुत शुभ है, और बर्तन बाजार के अंदर भी हम आपको जाकर दिखाएंगे कि क्या स्थिति बर्तन बाजार में बनी हुई है, क्योंकि आज का दिन शुभ माना जाता है और बर्तन बाजार खासकर लोग पहुंचते हैं और बर्तन जो है वो खरीदा जाता है। और जिस तरह से हम मौजूद हैं बर्तन बाजार में, आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों की भीड़ जो है वो देखी जा रही है और बर्तन खरीदने जो है लोग लगातार पहुंच रहे हैं। आज सुबह से ही बर्तन बाजार में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि इस बार कारोबार अच्छा देखने को मिल सकता है। इस बार कितना कुछ खास कारोबार रहा है ये भी जानने की कोशिश करते हैं। आज धनतेरस का दिन है, कैसा रहा आज का बाजार? पहले की अपेक्षा इस बार तो कुछ रहा ही नहीं, 50% भी मार्केट नहीं है। ऑनलाइन पूरा मार्केट खा गया हमारा। तो ये आज के दिन तो पैर रखने की जगह नहीं रहती थी। अब तो देख रहे हो बुलाना पड़ रहा है ग्राहकों को, क्या लेना है क्या लेना है, एक एक करके ऐसा पूछना पड़ रहा है। चुनाव का भी कुछ असर पड़ा है क्या? चुनाव के कारण ही तो असर पड़ा है। चुनाव को आगे कर रखना था, आचार संहिता के कारण हमारे माल नहीं आ पा रहे बाहर से। बिल्कुल, चुनाव का एक बड़ा असर जो है वो बर्तन बाजार पर पड़ा है, क्योंकि आचार संहिता लगा हुआ है और आचार संहिता लगे होने की वजह से जो सतर्क टीम जो सक्रिय है निर्वाचन आयोग की, उसकी वजह से बाहर से बर्तन भी नहीं आ पा रहे हैं। और इस बार जो बर्तन का बाजार है वो मंदा नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से हर बार जो बर्तन के बाज़ारों में भीड़ देखने को मिलती थी वो भीड़ इस बार कम देखने को मिल रही है। हालांकि ये ज़रूर कहा जाता है कि बर्तन खरीदना शुभ होता है और इस बार भी स्थितियां ऐसी ही बनी हुई हैं, लेकिन इस बार जो बर्तन का जो कारोबार है वो मंदा बताया जा रहा है। जी जरूर शिखर, तो अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग जगह पर ये भी देखी जाती हैं, लेकिन जो आपने तस्वीर बताई कि बाजार के एक तरफ जो बर्तनों का बाजार है वहां पर लोग निराश भी हैं। दुकानदारों का कहना है कि बदलाव हुआ है। तो वहीं हमारे सुमित से हमारी बात करेंगे, हमारे सुमित संवाददाता जुड़े हुए हैं अंबिकापुर से। सुमित, एक तरफ रायपुर में हमने तस्वीर दिखाई, वहां लोग ऑनलाइन मार्केट से निराश है, लेकिन अंबिकापुर में दुकानदार भी खुश हैं, ग्राहक भी खुश हैं। बिल्कुल सही। हम जैसा कि आज धनतेरस के दिन पे काफी भीड़ सुबह से ही देखने को मिल रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि पूरा बाजार, यानी ऑटोमोबाइल्स की बात हो, बर्तन की बात हो, सोने चांदी की खरीदी की बात हो, तो लगभग 1 अरब रुपए तक की खरीदी यहाँ के व्यापारी लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो धातु है उसे खरीदने यहाँ पे पहुंच रहे हैं। तमाम तरह की यहाँ पे धातु की मूर्ति नजर आएंगी, यहाँ पे दंतेश्वरी की मूर्ति भी नजर आएंगी। कुछ यहाँ पे आप देखिए कि महिलाएं हैं वो भी पहुंची। आज धनतेरस कैसे आप लोग मना रहे हैं, कैसा रहा? साफ सफाई और पीतल का सामान लेके बहुत अच्छा रहा। कितना शुभ मानती है पीतल का सामान? बहुत शुभ है आज के लिए। देखिए, बहुत शुभ है। जो महिला है उनका कहना है कि बहुत शुभ है पीतल का सामान खरीदना। यही वजह है कि पीतल की बिक्री भी अंबिकापुर में अच्छी खासी देखने को मिल रही है। क्या कैसा व्यापार कैसा है? बढ़िया है, बहुत अच्छा। और रोज की तरह? रोज से ज्यादा ही है। आज भीड़ बहुत रही है। आज तो फुर्सत मिल रहा है कि देखिए, बात करने का भी फुर्सत यहाँ पे व्यापारियों को नहीं है। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से भीड़ रात के 8:30 बजे से ऊपर हो गया, बावजूद उसके जो भीड़ है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और जो सामान है वो खरीदी कर रहे हैं। पूजा पाठ भी हो रही है। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद है। कैसा रहा बाजार? बाजार इस बार का पिछले साल से काफी अच्छा है। पिछले साल 2 साल से कोरोना जब से हुआ है, इस साल में सबसे अच्छा बाजार रहा है ना। टाइम हमको मिला नहीं है खाने का भी, सच बताऊं तो। बाकी बाजार बहुत अच्छा है। क्या लेने आए हैं आप? कुछ सामान लेने आए, बर्तन होता। क्या खरीदे हैं? अभी बाल्टी लेंगे। बाल्टी। महंगाई का असर दिख रहा है कि नहीं धनतेरस में? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, महंगाई का असर दिख नहीं रहा है। लोग पहुंच रहे हैं, उनका कहना है कि हमें खरीदी करनी है, क्योंकि ये एक ऐसा
पर्व होता है धनतेरस, लक्ष्मी की बरकत होती है। यही वजह है कि जो भीड़ है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। मैं अपने पीछे का नजारा दिखा रहा हूँ, आप देखिए ये सड़क का नजारा है, एकदम भीड़ है, वो बाहर निकले हुए लोग बाजार पहुंचे हुए हैं और काफी यहाँ पे देखिए महिलाएं हैं जो बर्तन खरीदने, कई सामान है वो खरीदने आ रही। कैसा रहा इस बार का आप लोगों का? इधर घूमते कैसा रहा? क्या खरीदने आई है? धनतेरस का सामान खरीदने आई हूँ। क्या ले रही है? बर्तन ले रही हूँ। पूजा पाठ हो गई? हाँ हो गई। कब जाके करेंगी पूजा पाठ? घर से तो अभी मैं शाम को पूजा करके आई हूँ, कल परसों करूंगी ना दिवाली का पूजा। दिवाली का पूजा आज खरीदी करने आई हैं। इधर का भी आप नजारा देख सकते हैं संयम कि किस तरह से धातु खरीदने लोग यहाँ पहुंच रहे, पीतल हो या तमाम तरह के जो धातु के बर्तन है वो यहाँ खरीदने पहुंच रहे। खास बात यह है कि महिलाओं की जो भीड़ है, गृहिणियों की जो भीड़ है वो अंबिकापुर के मार्केट में नजर आ रही है। सही जरूर सुमित, बहुत शुक्रिया आपका। तो अंबिकापुर के बाजार के अंदर दुकानदार भी खुश दिख रहे हैं, ग्राहक भी बहुत खुश हैं और बात करने तक का समय नहीं। इससे समझ सकते हैं कि आज के खास दिन को लेकर, महंगाई को लेकर जो आपने बात की, तो आज के इस खास दिन का इंतजार किया जाता है साल भर। तो लोग महंगाई पीछे छोड़कर अपना सामान लेने के लिए खुशियां घरों में और आए, इसको लेकर धनतेरस का खास दिन मना रहे हैं। या लेंगे एक ब्रेक, चर्चा भी जारी है। आप बने रहिए BSTV के साथ। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए मोदी की गारंटी, शासकीय पदों पर समयबद्ध पारदर्शी भर्ती करेंगे, 1 लाख रिक्त पदों को भरेंगे। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद फिर हाजिर हैं हम। तो धनतेरस का एक खास दिन है और उत्साह भी लोगों को अंदर देखने को मिल रहा है। अलग अलग बाजारों की हमने तस्वीर दिखाई आपको, जबलपुर की, इंदौर की, अंबिकापुर की, रायपुर की, कि कैसे अलग अलग जगह लोग खुश हैं, बाजारों में पहुंच रहे हैं, दुकानदार भी खुश है, ग्राहक भी खुश है। लेकिन क्या कुछ है और शहरों में तस्वीर, वो भी आपको बताएंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रखर जैन है। प्रखर, अलग अलग जगह अलग अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। कहीं लोग जो है, एक तरफ व्यापार चौगुना हो गया है, आज के इस खास दिन धनतेरस का दिन है, धन की बरसात होती है, तो वहीं कुछ मार्केट ऐसा भी दिखला है जहां निराशा देखने को मिली है ऑनलाइन के कारण। तो क्या कुछ है जहां आप मौजूद हैं हाल? देखिए बिल्कुल सही, हम आज दिवाली के पर्व की शुरुआत धनतेरस के दिन से हुई है और तमाम लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है। जो बाजार है वो सराबोर है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। इस समय मैं राजधानी भोपाल के 10 नंबर मार्केट में हूँ, जहाँ पर देख सकते हैं आप इन तस्वीरों में किस तरीके से जो मार्केट है पूरी तरीके से सराबोर है। अगर मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से जो मैं दिखा पा रहा हूँ संयम, देखिए तरह तरह के रंग इस मार्केट में दिखाई पड़ रहे हैं। जहाँ एक तरफ अगर
अगर बात की जाए जो त्योहार है, त्योहार से जुड़ी हुई तमाम सामग्री, जो पूजा की सामग्री होती है, मूर्तियाँ होती हैं, इसके अलावा अगर बात की जाए और भी बाकी तमाम चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। लोगों से ये सराबोर मार्केट दिखाई दे रहा है, कहीं दिए हैं तो कहीं पर मूर्तियाँ हैं। कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर पहुँचे हैं खरीदारी करने के लिए। भैया, दिवाली का त्यौहार आज से शुरू हो रहा है, धनतेरस आज का दिन है, आप मूर्ति लेने आए हैं, कितना उत्साह इस बार दिवाली को लेकर? हर बार की तरह जैसे उत्साह होता है वैसे ही इस बार है, कुछ अलग नहीं है। धनतेरस पर क्या विशेष आज लिया आपने? धनतेरस के लिए हमने झाड़ू लिया जिसकी पूजा की जाती है, और 5 बर्तन लिए, और मिठाई ली, बाकी जो पूजा का सामग्री होता है वो लिया। बिल्कुल, देखिए संयम जैसा हमारे साथ जुड़े भी हुए थे, धनतेरस के दिन विशेष महत्व होता है, चाहे बर्तन की बात की जाए या झाड़ू की बात की जाए, तमाम चीज़ों को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। वो उन्होंने ली भी। कुछ और लोगों से बात करें। भैया, धनतेरस है, आज क्या खरीदारी की है? जी, आज हम लोग यहाँ देवी जी लेने आए और लाइटें लिए घर के लिए, और टांगने के लिए वो फूल आते ना वो लिए। बट ये है कि मार्केट थोड़ा महंगा है इस बार। महंगाई है इस बार, लेकिन महंगाई के कारण भी कुछ असर है खरीदारी में? नहीं, खरीदारी में कोई असर नहीं है, खरीदारी बराबर चल रही है। पूरे उत्साह से दिवाली? बिल्कुल, दिवाली उत्साह से मन रही, उसके बाद की कहानी बाद में समझी जाएगी। देखिए संयम, महंगाई जरूर है लेकिन दिवाली है, पूरे उत्साह से मनाई जाएगी। कुछ और लोगों से बात करेंगे। मैडम, धनतेरस के दिन आज परिवार के साथ आप यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या खरीदारी की है? लक्ष्मी जी लेने आए हैं। लक्ष्मी लेने आए। महंगाई का भी कुछ? महंगाई तो बहुत है। तो लक्ष्मी जी से क्या प्रार्थना करेंगे महंगाई को लेकर? जरूर। तो बाजार में रौनक देखने को मिल रही है, लोग उत्साह भी लोगों में देखने को मिल रहा है और खरीदारी के लिए बाजार में पहुंच रहे हैं। महंगाई की बात भी कर ली, लेकिन पर्व जो है खास है तो उसके आगे महंगाई नहीं लगती है, वो भी देखा है हमने। और हमारे साथ शिखर भी जुड़े हुए हैं रायपुर से। शिखर, तस्वीरें अलग अलग शहरों की लगातार जारी है, रायपुर के अंदर भी क्या माहौल है हमने बताया आपने, लेकिन अभी इस वक्त क्या कुछ और देखने को मिल रहा है? देखिए, राजधानी रायपुर के मैं सदर बाजार एरिया में मौजूद हूं और इस बार सराफा बाजार की जानकारी आपको देंगे कि किस तरह से सराफा जो बाजार है वहां रौनक देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि सराफा बाजार में कैसी भीड़ जो लोगों की पहुंची हुई है, उस भीड़ की वजह से पूरा सराफा बाजार जो है वो गुलजार नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से सराफा बाजार को लेकर ये अनुमान लगाया जाता है कि हर बार जो धनतेरस का त्यौहार रहता है वो सराफा बाजार के लिए खास होता है, और इस बार सराफा बाजार में भी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि कोरोना का काल जो देखा गया था उसके बाद ये पहली मर्तबा है जब राजधानी रायपुर में सराफा बाजार में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली है। और सराफा व्यापारी जो हमारे साथ मौजूद है, इनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बार मार्केट कैसा रहा है। इस बार धनतेरस में मार्केट कैसा रहा है? इस बार धनतेरस में बहुत ही बढ़िया बाजार रहा। सुबह से लेके अभी तक के जो भीड़ रही है, हमें 2 मिनट का समय भी नहीं मिला है बैठने के लिए। और कहीं ना कहीं इसमें मुझे नरेंद्र मोदी जी का भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट दिखता है कि उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेप ले रहे देश के लिए। तो शायद लोग थोड़े से नाराज़ उनसे ज़रूर थे, लेकिन वो नाराज़गी हट गई आज। उस नाराज़गी से हटने के बाद हमें ये बाज़ार में बहुत ज़्यादा ही फ़र्क देखने को मिला, और कोविड के बाद बहुत अच्छा बाज़ार रहा। देखिए, कोविड के बाद बहुत अच्छा बाज़ार जो है वो देखने को मिला है। और भी जो व्यापारी हैं इनसे बात करते हैं कि आखिर इस बार सराफा बाज़ार में कितना जो बूम है वो देखने को मिला है, क्योंकि जिस तरह से सराफा बाज़ार को लेकर ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि हर बार धनतेरस में अच्छी खासी खरीदी देखने को मिलती है, हर बार धनतेरस में अच्छी खासी खरीदी देखने को मिलती है। इस बार की क्या स्थिति है? बाज़ार की स्थिति काफ़ी अच्छी है। मोदी जी के कारण सभी के पास कुछ ना कुछ था जो सबने अपनी खुशी से कुछ लिया। थैंक यू। बिल्कुल, बाजार में रौनक है और सराफा बाजार भी इस बार जो है बूम पकड़ता नज़र आ रहा है। इस वक्त की आपको तस्वीर मैं दिखाता हूं कि किस तरह से सराफा बाजार में जो भीड़ है वो लगी हुई है, क्योंकि सराफा बाजार में इस बार रौनक देखने को मिल रही है। हालांकि जरूर शिखर, तो बर्तन बाजार की भी तस्वीर देखिए और रायपुर में सराफा बाजार की भी ये तस्वीर देखिए।
माहौल बहुत शानदार है, दिन खास है आज का धनतेरस का, और इसके साथ ही दिवाली की भी शुरुआत हो गई है। अलग अलग दिन का अलग अलग महत्व है। हमारे साथ पंडित जी बने हुए। पंडित जी, एक तरफ अलग अलग बाजारों की हमने तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा दी है, लेकिन अब दिन खास से होते हैं। दिवाली का दिन होता है, भाई दूज का दिन होता है, गोवर्धन पूजा, तो 5 दिन का पूरा दिवाली का ये पर्व माना जाता है, महापर्व है, हिंदुत्व कहा जाता है कि इसमें। और इसके साथ ही यदि बात करें भाई दूज के दिन, जहाँ तौल कांटे की पूजा की जाती है, दिवाली के दिन विशेष पूजा का महत्व है, तो दिवाली के दिन की कैसी पूजा रहेगी, धनतेरस के दिन, दिवाली के दिन, और क्या कुछ खास? जी, जय महाकाल की। सबसे प्रथम माता लक्ष्मी के चरणों में प्रणाम करता हूं, और मैं ये बताना चाहता हूं कि दिवाली क्यों मनाई जाती है संक्षेप रूप में। सबसे प्रथम क्या है कि 14 वर्ष के बाद भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या वापस आए थे, तो अयोध्या वासियों ने पूरे आर्यावर्त में जो है दीपावली दीप उत्सव मनाया गया था। और दूसरा प्रतीक ये था कि इस दिन के दीपावली के दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम के राक्षस का वध किया था। और तीसरा इसका उद्देश्य ये है कि माता लक्ष्मी का जन्म, ये कार्तिक अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था, तो इसलिए दीपावली का विशेष महत्व बताया जाता है। अब दीपावली पे हमें क्या करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, संक्षिप्त रूप में मैं आपको वो बता रहा हूं। दीपावली के दिन सबसे प्रथम जो है प्रातः 9 से 12 एक पूजा का मुहूर्त है। जो व्यापारी हैं वो अपने बही खाते की पूजा करवाएं और देहली विनायक की पूजा करवाएं, और उसमें धनिया जरूर डालें। धनिया और हल्दी की गांठ जहां अपने आप पैसे वगैरह रखते हैं वो बही खाते की पूजा करवाएं। उसमें आप उसका भी सिंदूर से साथिया बनाएं और श्री लिखें। इसके बाद में आप जो है जो गृहस्थ की जो और बड़ी मशीनरी फैक्ट्रियों की जो पूजा करवाते हैं, वो दिन में जो है दोपहर में मध्यम समय रहेगा आपका 1:30 से 3 बजे तक, उसमें भी आप पूजा कर सकते हैं। और जो गृहस्थ वाले लोग हैं उनको जो पूजा करनी है वो शाम को 6 बजे से रात्रि 10:30 तक बहुत बढ़िया अमृत लाभ शुभ की चौकड़िया मानी जाती है। तो सबसे प्रथम हमें दीपावली की पूजा करना है, उसमें सबसे पहले धनिया का प्रयोग हमें अवश्य करना है। माँ लक्ष्मी जी को खीर का भोग हमें लगाना है, और दरवाजे के सामने शुभ लाभ सिंदूर से लिखना है, ओम का निशान बनाना है, और घर के बाहर बंदर बार जो है आम के पत्ते वगैरह बांधने हैं। और अपने गृहस्थ में जो है माता भगवान श्री सिद्धि गणेश जी, नवग्रह, षोडश मातृका। जरूर पंडित जी, तो और ऐसे 9 ग्रह की आपने जो बात किया, और इसके साथ ही तोरण बांधना है, जो हर साल परंपराएं चली आ रही हैं, उन परंपराओं को लेकर भी जो विशेष तौर पर आपने बताया है, तो बहुत खास दीपावली का ये पर्व है। और इसके साथ ही हमारे साथ पंडित राजेश दुबे जी जुड़े, उन्होंने भी बताया कि कैसे विस्तार से धनतेरस का खास दिन, कौन सी खरीदारी करें, दिवाली पर क्या खरीदें, और दिवाली की पूजा कैसे करें, और इसके साथ ही समय जो बताया उसका भी जरूर ध्यान रखें। तो धनतेरस के इस खास दिन की खास पेशकश लेकर हम आए थे, और इसके साथ ही इस वक्त फिलहाल इतना ही। लेकिन BS टीवी में खबरें जारी हैं, हमारे सारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका।